हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ का फॉर्म फिलअप जो है वो कैसे करना है। पूरा डिटेल्स में बताऊँगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसा कैसा स्टेप्स है, सारा स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। तो देखते रहिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो पहले क्या करना है, आपको आईबीपीएस का वेबसाइट खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो सीआरपी आरआरबीज़ करके लिखा है यहाँ में जाना है। उसके बाद सबसे पहला वाला ऊपर का लिंक उसको क्लिक कर लेना है। नीचे आपको यहाँ में आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों का ही लिंक मिल जाएगा, जिसका भी आपको करना है वो क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म फिलअप डेट है वो 1 जून से चालू हो गया और 21 जून तक है इसका लास्ट डेट। पेमेंट और एप्लीकेशन का दोनों का ही 21 को ख़त्म हो जाएगा। इसका पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक हियर वो इन रजिस्ट्रेशन वहाँ में क्लिक कर लीजिए। पहले तो आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है, पहले फर्स्ट नेम पे, और उसके बाद आपका मिडिल नेम अगर है तो लिख दीजिए, या फिर नहीं तो लास्ट नेम लिख दीजिए। इसके बाद मैं अपना लिख लेता हूँ ऐसे ही। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नंबर देना है। और यहाँ पे जो भी आपका स्टार मार्क है वहाँ पे आपका वो मैंडेटरी हो जाता है, वो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अल्टरनेट नंबर नहीं देने से भी होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। और ईमेल आपको देना ही पड़ेगा। ईमेल भी दे लेता हूँ मैं। और ईमेल का यहाँ में बस पहले का हिस्सा लिखना है। उसके बाद @ वाला जो है ना, आपको यहाँ में सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वो आपको बस सिलेक्ट कर लेना है। और लेकिन नीचे वाला में आपको पूरा ही ईमेल लिखना पड़ेगा। कन्फर्म ईमेल आईडी जो है, इस पर आपको पूरा ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा। अपना जीमेल भी लिखना, मतलब @gmail.com वो पूरा लिखना पड़ेगा। ऊपर वाला में ऐसा नहीं है। और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड, सिक्योरिटी कोड जो भी है, इसको दे के उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद आपका आ जाएगा ये फ़ोटोज़ का जो फ़ोटो एंड आपका सिग्नेचर का जो डॉक्यूमेंट है, उसका क्या साइज़ रहना चाहिए, क्या डायमेंशन रहना चाहिए, वो आपको मिल जाएगा इसी का पेज में। जैसे कि 20 KB से लेके 50 KB के अंदर होना चाहिए। और सिग्नेचर के भी वैसे ही है, 10 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए। इसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए वो भी लिखा हुआ है पिक्सल्स में। और अगर आपको कैसे करना है कि रिसाइज कैसे करना है आपको पता नहीं है, तो आपको आपका जो इमेज है उसको आपको पेंट में खोल लेना है। उसके बाद रिसाइज में जाके ये पिक्सल यहाँ पे आप डाल दीजिए। आपको जो मतलब पिक्सल साइज़ में चाहिए वही में यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद सेव करके फिर आप अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद आपको साइड में दिखाई दे जाएगा। अगर साइड में नहीं दिखा तो फिर आपका काम नहीं हुआ है। अगर साइड में दिख गया तो हो गया है। उसके बाद आपको ये आई कन्फर्म वाला पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और ये चीज़ जो है आपको पूरा ध्यान में रखना होगा कि साइड में आपका फ़ोटो दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखा तो मतलब आपका साइज़ आपका मैच नहीं किया है, वो अपलोड नहीं हुआ है। और ऐसे ही आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप वो पूरा कंफर्म होके ही आप आगे बढ़िएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कैटेगरी जैसे ओबीसी है और मैं हैंडीकैप नहीं हूँ, तो मैंने नो सिलेक्ट किया। वैसे ही आपको भी अपना कैटेगरी और वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ में ये जो बाकी सारे जितने भी ऑप्शन है, ये सारे हैंडीकैप लोगों के लिए है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ में वैसे भी क्लिक नहीं होगा आपका कुछ भी। जो उसके बाद जो ऑप्शन हमको करना है उसमें है कि हमको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है क्या। जैसे मुझे नहीं है तो मैंने नो क्लिक कर दिया। अगर किसी को है तो वो यस करेगा। इसके बाद जो सिलेक्ट करना है उसमें है कि हम लोग का फैमिली मेम्बर का कोई भी अगर 1984 का राइट्स में मरा है तो हमको यस सिलेक्ट करना है, या फिर नो। अगर नहीं है तो फिर नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिलीजन में मैं हिंदू हूँ तो हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आप जो भी हैं तो वैसे अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन तो हूँ ही नहीं, तो वो भी मैं नो ही सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और तो फिल कर दीजिएगा, और आप कितना ईयर तक आपका सर्विस दिया है तो वो भी लिख दीजिएगा वहाँ में। और मैं इसका बाद जो है कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ अ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, ये भी मैं नहीं हूँ तो ये भी नो सिलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद जो है कि कोई अगर विडो है या फिर डाइवोर्स है, वो सबको रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो भी मैं नो सिलेक्ट कर लूँगा। अगर कोई है तो यस सिलेक्ट कर लीजिएगा। और पहले अगर मैं जैसे कि आरआरबी दे चुका हूँ एग्ज़ाम्स, तो आरआरबी 11 मैंने दिया था, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपने भी कोई अगर दिया है तो यस कीजिएगा, या फिर नहीं कि अगर आपका पहला अटैम्प्ट है तो आप नो सिलेक्ट कर लीजिएगा इसमें। उसके बाद मैं अपना नेशनलिटी जैसे इंडियन हूँ तो इंडियन सिलेक्ट कर लिया। मैं आसाम स्टेट से हूँ तो मैंने आसाम सिलेक्ट कर लिया। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से भी
अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जैसे कि गुवाहाटी सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ में हमको अपना आईडी प्रूफ दिखाना है। मैं जैसे अपना आधार कार्ड दूंगा वही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दूंगा। और उसी के बाद जो है कि मतलब ये आधार कार्ड जो है हमको एग्ज़ाम में भी लेके जाना पड़ता है, और आधार कार्ड हमेशा ही साथ में रखता हूँ, तो इसीलिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो मैं यही सिलेक्ट कर लूँगा। वैसे ही उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और अपना आधार नंबर भी डाल देंगे। और जो क्या बोलता है मीडियम जो है वो मैं इंग्लिश और हिंदी सिलेक्ट कर लिया हूँ। आपको अगर आपका स्टेट में कोई दूसरा लैंग्वेज है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं उसके बाद जेंडर मेल सिलेक्ट कर लिया हूँ, आप अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है आधार कार्ड नंबर और पान कार्ड नंबर, इसमें स्टार मार्क नहीं है तो ये मैंडेटरी भी नहीं है, अगर आप नहीं देते तो भी चलेगा। इसके बाद जो है कि अगर आपका ट्विन ब्रदर सिस्टर कुछ भी है तो उसको येस सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा नहीं है और मैं नो सिलेक्ट करूँगा, और अगर है तो उसका जेंडर भी सिलेक्ट करना होता है, वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फादर नेम मदर्स नेम ये मैं डाल दूँगा, और आप भी अपने अकॉर्डिंगली वो डाल लीजिएगा। उसके बाद एड्रेस देना है, फुल एड्रेस लिखना होता है इसमें। मैं जैसे अपना डाल रहा हूँ आप भी ऐसे अपना फुल एड्रेस लिखिएगा। और इसके बाद हम लोग को क्या क्या भरना है, जैसे कि यहाँ में देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट भी भरना है, स्टेट भी सिलेक्ट करना है फिर से, और पिन कोड भी देना है। तो ये मैं सारा डाल देता हूँ। जैसे कि मेरा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों ही सेम है तो मैं यहाँ पे सेम ही क्लिक कर लूँगा। अगर आपका डिफरेंट है तो आप यहाँ पे डिफरेंट मतलब भर सकते हैं। उसके बाद ये जीएसटी इनवॉइस प्रेजेंट या फिर परमानेंट कोई भी कर लीजिए, कुछ में फ़र्क नहीं पड़ता। मैं परमानेंट एड्रेस कर लिया हूँ। इसके बाद वैलिडेट करते हैं, सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। उसके बाद सेव नेक्स्ट करके देखते हैं क्या आता है। इसके बाद हमारा ग्रेजुएशन का मार्क्स और स्ट्रीम ये सब भरना है। तो मेरा जैसे साइंस स्ट्रीम है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मेरा डेट ऑफ पासिंग भी भर लेता हूँ। उसके बाद मेरा परसेंटेज 71 था, और ग्रेड जो है फर्स्ट ग्रेड है तो मैं वही सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन वो है कि कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं, तो मेरा है तो मैं येस सिलेक्ट करूँगा, और अगर आपका नहीं है तो आप नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद लोकल लैंग्वेज जानना तो बहुत ज़रूरी है आरआरबी में, तो मैं ऐसे भी मैं आसामीस मीडियम से ही हूँ तो मैं जानता हूँ, तो मैं येस सिलेक्ट कर लूँगा। और इसमें 3 ऑप्शन है, तो जिसमें से मैं आसामीस जानता हूँ तो आसामीस सिलेक्ट कर लेता हूँ। बंगाली भी जानता हूँ लेकिन अभी आसामीस ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है वो मुझे नहीं चाहिए, ये ST SC OBC के लिए होता है। मैं OBC ही हूँ बट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ये नो ही सिलेक्ट कर लूँगा। और मेरे ऊपर अगर कोई केस है, अगर आपके ऊपर भी है तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो आप येस कर लीजिएगा। मेरे ऊपर जैसे कि नहीं है कोई भी पुलिस केस या फिर कोर्ट में कोई भी केस, तो नहीं है तो मैं नो सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ में 3 लैंग्वेज भरना है, 3 या फिर 1 भी भर सकते हैं आप जितना लैंग्वेज जानते हैं उस हिसाब से आप भर लीजिएगा। जैसे कि मैं इंग्लिश हिंदी और जो है असमी से तीनों ही जानता हूँ, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग तीनों ही जानता हूँ, तो मैं ये तीनों लैंग्वेज भर दूँगा इसमें। इसके बाद मैं वैलिडेट करता हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे वो डिप्लोमा लिखना भूल गया, तो मैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये लिखना है, ये आप लिख लीजिएगा अपना हिसाब से। अभी ये लिख दिया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद अभी वैलिडेट करके सेव नेक्स्ट कर लेंगे। ये वैलिडेट हो रहा है, अभी भी इसमें कुछ दिखा रहा है। वो मेरा ग्रेजुएशन का जो डेट है वो मैं गलती से 31 सेलेक्ट कर लिया हूँ, मेरा है 30 सितंबर, तो ये मैं 30 सितंबर अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से सेव करके देखता हूँ क्या होता है। हाँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी से सक्सेसफुल हो गया, वो वेरीफाई हो गया है। इसके बाद आपका स्टेट का मतलब जो भी बैंक है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है प्रेफरेंस वाइज। मेरे स्टेट में एक ही बैंक है आरआरबी मतलब, तो मैं वही सिलेक्ट करूँगा। अगर आपका स्टेट में 2-3 है तो आप उस हिसाब से अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरा आ जाएगा। अपना सारा डिटेल एक बार प्रीव्यू कर लेना है इसमें, मैं भी कर लेता हूँ, और आप भी अपना मतलब हर एक डिटेल अच्छे से देख लीजिएगा कि पूरा सब सही है कि नहीं।
उसके बाद जो है यहाँ पे आई एग्री कर लेना है। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन में भी क्लिक कर लेना है। आईडी प्रूफ सारा लेके जाएंगे, मतलब ये वो मीन करता है, तो ये भी क्लिक कर लेना है। और अगर आपका नाम किसी डॉक्यूमेंट में अलग है तो उसका कोड एफिडेविट आप ले जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन क्लिक करना है। अगर सब सही है तो फिर उसको नहीं क्लिक करना है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ नहीं है तो आपको थर्ड ऑप्शन क्लिक नहीं करना है। उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन डालना है। वो आपका मतलब लेफ़्ट हैंड का थंब का इम्प्रेशन आप ब्लैक या फिर ब्लू इंक से डाल सकते हैं। और इसका भी जो मतलब डॉक्यूमेंट्स का साइज़ है वो गाइडलाइन आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, कितना साइज़ का होना चाहिए क्या है। और आपको एक सेल्फ़ डिक्लेरेशन भी चाहिए होता है, जैसा कि इसका मैं फॉर्मेट दिखा दूंगा आपको। सेम टू सेम आपको भी लिख लेना है। ब्लैक पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ़ोटो को आप जब रिसाइज़ करेंगे तो ब्लैक पेन से लिखने से अच्छे से वो दिख जाता है। आपको आपका नाम डाल लेना है और बाकी सब सेम ही रखना है। मैंने जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है, वैसे आपको खुद का नाम डाल के बाकी सारा सब कुछ सेम लिख लेना है। उसके बाद प्रीव्यू करके ओके कर दीजिएगा और उसके बाद सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। इसके बाद जो आएगा वो है कि पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। पेमेंट से पहले आपको यहाँ में दिखा देगा कि पेमेंट 850 का होगा, और उसके पहले भी आपको सिक्योरिटी कोड फिर से मारना पड़ेगा। सिक्योरिटी कोड मार लेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट करने से फिर जो पेमेंट का जो गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ में हमको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और सबसे इजी वे जो है वो है क्यूआर कोड, और हम वो गूगल पे से स्कैन करके आराम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं भीम यूपीआई, ये सिलेक्ट करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये क्यूआर कोड। इसको आप गूगल पे से स्कैन करके आराम से पेमेंट कर सकते हैं। जिसके बाद आपका मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है करके मैसेज आएगा। उसके बाद वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप यहाँ पे डाल के अपना एप्लीकेशन फिर डाउनलोड कर सकेंगे। ऐसे ही बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।